मैंने रिसेंटली एटसी शॉप खोली थी और अब मैं अपनी फर्स्ट सेल कर चुका हूँ। आपने एटसी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मोस्टली वो उन सेलर्स के लिए होती हैं जो ऑलरेडी काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो रियल और प्रैक्टिकल स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ जो मैंने पर्सनली फॉलो किए, जिससे मेरी न्यू शॉप पे सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर सेल्स आई हैं। यानी अगर आप भी नए हो और कंफ्यूज हो कि कहाँ से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो फर्स्ट पार्ट है नीश सिलेक्शन। अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, नीश सिलेक्शन की। जब मैं अपनी एटसी शॉप स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया था कि किस तरह का प्रोडक्ट सेल करना है। मैंने चूज़ किया किड्स एंड टेम्पलेट्स, क्योंकि मुझे लगता था कि इस कैटेगरी में डिमांड भी है और कंपटीशन मैनेजेबल है। अगर आप नए हैं तो निश सिलेक्ट करते वक्त ये 3 क्वेश्चंस अपने आप से ज़रूर पूछिएगा। नंबर 1, लोग इस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं या नहीं। नंबर 2, आपका प्रोडक्ट दूसरों से किस तरह डिफरेंट या बेटर हो सकता है। नंबर 3, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इस कैटेगरी में काम करने में मज़ा आएगा और इसे लॉन्ग टर्म चला पाओगे। निश रैंडमली मत उठाएं, रिसर्च करें, एटसी सर्च बार में जाएं, टाइप करें और देखें लोग क्या ढूंढ रहे हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है एसईओ। एटसी पे सेल करने का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट अपलोड करना नहीं होता, आपको अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज भी करना होता है ताकि वो एटसी सर्च में ऊपर आए। मैं आपको अपना सिंपल एसईओ स्टेप बताता हूँ जो मैंने फॉलो किया। तो चलिए स्क्रीन पर जाके समझते हैं कि ये एसईओ कैसे किया जाता है। एटसी के बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स है एसईओ के। नंबर 1 इज टाइटल, नंबर 2 इज डिस्क्रिप्शन एंड नंबर 3 इज योर टैग्स। जब आपको ये तीनों जो ना एसईओ करने जब आपको आएगा तो फिर देन यू आर गुड टू गो। तो सबसे पहले आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टाइटल। इसका जो ना पूरा एक वीडियो बन सकता है इस पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें चीज़ें हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी में मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको एक बेहतर टाइटल कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बताऊँ। अब यहाँ पे मैंने एक लिस्टिंग मैंने अपनी ऑन की हुई है। ये बेसिकली एक थैंक यू कार्ड है जो कि मोस्टली ई कॉमर्स बिजनेसेस और जो है ना वेडिंग्स में भी ये यूज़ होता है। तो ये एक लिस्टिंग है। अब यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो ये आपका जो है ना, ये आपका लिस्टिंग टाइटल है। अब टाइटल बेसिकली यहाँ पे जो एक्चुअली आपको जो आपके पास लेवरेज है वो बेसिकली 180 लेटर्स का है। तो उसके अंदर अंदर आपने लिखना है। तो हमें क्या करना है, तो बेसिकली हमारा गोल है वो कि मैक्सिमम कीवर्ड्स को अपने हम टाइटल में ऐड करें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा कि ये मोस्ट प्रोबेबली 10 या 12 टोटल या 15 होंगे जो हमारे पास वर्ड्स हैं। अब इसको यूज़ करते हुए मैं 15 से 20 कीवर्ड्स कैसे बनाता हूँ वो आप ज़रा देखें। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा कीवर्ड आ गया वाइल्ड फ्लावर थैंक यू कार्ड, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास कीवर्ड आ गया थैंक यू कार्ड, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड आएगा वाइल्ड फ्लावर थैंक यू कार्ड टेम्पलेट, ये हमारे पास थर्ड आ गया। फिर थैंक यू कार्ड टेम्पलेट, ये हमारे पास फोर्थ आ गया। फिर वाइल्ड फ्लावर थैंक यू कार्ड टेम्पलेट, फिर एडिटेबल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बेसिकली थोड़ा लॉन्ग कीवर्ड होगा, चलें इसको रहने देते हैं। अब आगे चलें, कार्ड टेम्पलेट ये आपके पास एक कीवर्ड आ गया। फिर एडिटेबल बिजनेस थैंक यू कार्ड, ये आपके पास एक कीवर्ड आ गया। फिर बिजनेस थैंक यू कार्ड, ये आपके पास एक आ गया। थैंक यू कार्ड प्रिंटेबल, ये आपके पास कीवर्ड आ गया। फिर उसके बाद प्रिंटेबल वेडिंग थैंक यू कार्ड, ये आपके पास एक आ गया। फिर वेडिंग थैंक यू कार्ड आपके पास आ गया। फिर इसी तरह आगे कॉम्बिनेशन बनाते जाएं तो 4-5 आपके मजीद कम से कम यहाँ पे बनेंगे। तो टोटल आपके पास 15 से 20 कीवर्ड्स आ गए सिंपल एक जो है ना टाइटल में। तो इसी तरह बेसिकली आप इसको, आप मैं फास्ट फॉरवर्ड बता देता हूँ कि आप इसको कैसे बना सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले आप अपने जो कीवर्ड्स हैं वो एक लिस्ट करें। वो आपके पास 15 या 20 कोई आपके पास कीवर्ड्स होंगे। अब वो कीवर्ड्स को लेके जो आपके पास मेन कीवर्ड्स हैं वो डायरेक्ट आप चैट जीपीटी को बताएं कि इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के, या उसको थोड़ा पहले गाइड कर सकते हैं, और या इवन तो यही जो मैंने टाइटल आपको दिखाया इसको आप लेके जाएं तो उसको ये बताएं कि इस फॉर्मेट में या इस स्टाइल में मेरे लिए ये टाइटल बना के दो, और साथ में उसको वो कीवर्ड्स दें तो वो आपको बना के दे देगा। अब हमारे पास सेकंड है वो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आपको एडिट जो है ना पैनल पे लेके जाता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ चीज़ों का ख्याल ये रखना है कि डिस्क्रिप्शन आप कन्फ्यूजिंग नहीं बनाए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ जो है ना आपके जो बायर हैं उसके लिए एक गाइड की तरह होता है। तो उस गाइड को
के साथ-साथ आप उसमें एसईओ भी कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो आपके टाइटल्स या कीवर्ड आपने निकाले थे, वो कोशिश करें कि अपने डिस्क्रिप्शन में शुरू के जो है ना 2-3 लाइन्स में आप ऐड करें, क्योंकि जो बायर है वो भी जो शुरू के 2-3 लाइन से पढ़ता है, तो उससे वो उसको ये पता चलना चाहिए कि यार ये जो टाइटल मुझे दिखा रहा है वो डिस्क्रिप्शन में भी यही है। तो उसमें ये होगा कि आपका जो एसईओ का भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और साथ में आपके सेलर के लिए भी बायर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। उसके बाद आप अपने डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ऐड करें जो आपके प्रोडक्ट के बारे में वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई यूज़ केसेज़ हैं। फिर उसके बाद किनके लिए ये प्रोडक्ट हो सकता है, और फिर वो सारी जो चीज़ें हैं, गाइड जो है वो आप ज़रूर अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करें। अब उसके बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है टैग्स। अब आते हैं टैग्स पर। टैग्स जो है ना आफ्टर योर टाइटल फिर डिस्क्रिप्शन, टैग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करेंगे जो आपने टाइटल में कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, डिस्क्रिप्शन में जो आपने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, उसी तरह के कीवर्ड्स आप टैग्स में भी निकालें। टैग्स भी जो है ना बेसिकली आप कहाँ से निकाल सकते हैं, आपके पास मल्टीपल टूल्स है। आप ई रैंक पे जाके वहाँ से आप निकाल सकते हैं, जो कि थर्ड पार्टी टूल है। और उसके साथ-साथ जो इवन दो अगर आप सर्च बार में जाएँगे, तो जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स आएँगे, और जो आपको लगता है कि मैक्सिमम जो ना या बेहतर कीवर्ड्स है वहाँ पे से भी आप निकाल सकते हैं। या थर्ड जो बहुत ईज़ी तरीका है वो ये कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके लिस्टिंग्स को एनालाइज़ करें, वहाँ से टैग्स निकालें, और फिर जो कॉमन आपके टैग्स आ रहे हैं, वो एक डिफरेंट पेज पे ऐड करें। और फिर कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम या हाई कंपटीशन वाला टैग सिर्फ यूज़ ना करें। तो कुछ इस तरह के भी टैग्स होंगे जो कि आपको लगे कि इस पे शायद कंपटीशन कम हो, तो वो उस तरह के टैग्स भी तकरीबन 80% इस तरह का, अगर आप न्यू हैं तो 80% इस तरह के टैग्स यूज़ करें जो कि जिस पे कंपटीशन कम है। फिर 10 टू 20% आप इस तरह के टैग्स यूज़ कर सकते हैं जिस पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आपके जो लो कंपटीशन वाले टैग्स पे जब आप रैंक कर जाएँगे, तो हो सकता है जो दूसरे जो जिस पे कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ से भी आपके पास बायर्स आ सकते हैं। तो ये था बेसिकली टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट। लास्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास एक चीज़ है, वो है आपके लिस्टिंग के पिक्चर्स। तो यहाँ एक लिस्टिंग जो है ना मैंने एक और ओपन किया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो लिस्टिंग बेसिकली अगर आप एसईओ करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कन्वर्जन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बायर आपके लिस्टिंग पे आ भी जाता है, तो वो परचेज़ करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए, और ऑफ कोर्स आपका जो लिस्टिंग है इटसेल्फ वो ज़्यादा थोड़ा-सा बायर की डिमांड के हिसाब से या उसके वैल्यूएबल होना चाहिए, क्योंकि वो उसके बाद फिर ही जो है ना परचेज़ करेगा। सिर्फ़ एसईओ करने से कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले जब आप एसईओ करेंगे तो बायर को क्या नज़र आएगा, वो आपका है लिस्टिंग जो टाइटल है वो नज़र आएगा, प्राइस, एंड देन फिर आपका जो थंबनेल है वो नज़र आएगा। थंबनेल को आप कोशिश करें कि कैनवा में ईज़िली डिज़ाइन आप कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि इसको बहुत ज़्यादा रश ना डालें उसमें। बहुत ज़्यादा टेक्स्ट जो है ना सब कुछ ऐसा ना लगे कि आपने पूरा पूरा जो है ना डिस्क्रिप्शन आपने अ, थंबनेल में ऐड किया हुआ है। कोशिश करें उसको सिंपल रखें और टू द पॉइंट बताएँ कि आप उसको क्या ऑफ़र कर रहे हैं। फिर उसके साथ-साथ कुछ ग्राफ़िक्स वग़ैरह आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आपको जो सेकंड पेज होगा लिस्टिंग का, उसमें फिर कोशिश करें कि उसके फर्दर डिटेल्स, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक वर्कशीट्स जो है ना मैं सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने वर्कशीट को डिफरेंट पेजेज़ को एक ही पेज पे ऐड किया हुआ है, जो बेसिकली विजुअली अपीलिंग भी है, बट उसके जो मेन पॉइंट है वो बायर को पता चल रहा है कि वो अगर परचेज़ करता है ये लिस्टिंग, उसको क्या मिलने वाला है। देन उसके बाद आपके पास थर्ड है, एक ही पेज को मैंने जो है ना इसको एनलार्ज करके यहाँ पे बताया, और फिर देन उसके जो लिस्टिंग स्पेसिफिकेशंस है वो मैं यहाँ पे मैंने लिस्ट की हुई है कि A4 साइज़ है, पीडीएफ प्रिंट है। तो जब भी आप बायर के लिए मैक्सिमम ईज़ीनेस और मैक्सिमम उसको जो ना ईज़ी करके देंगे, तो वो हो सकता है वो आपकी लिस्टिंग ज़रूर बाय करेगा। अगर आप उसको कन्फ्यूज़ करते हैं तो वो भाग जाएगा। और उसके बाद आगे हम चलते हैं तो क्विकली, ये एक और पेज है जो कि एक एक्टिविटी है, उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। फिर देन उसको कैसे कर सकते हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी हैं। अगेन हियर फिर बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो किस तरह ट्रेस करेंगे, एंड देन कलर कैसे करेंगे, ये भी मैंने बताया। फिर यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइंस भी हैं जिसमें अनलिमिटेड प्रिंट्स है। फिर उसको मैंने ये बताने की कोशिश की कि इस जो ना वर्कशीट से क्या इम्पेक्ट पड़ेगा बच्चों पे, तो वो भी मैंने बता दिया।
एंड देन फिर जो हमारे पास लास्ट है, उसमें मैंने एक जनरल गाइड बताया है मैंने लिस्टिंग के बारे में, उनको गाइड करने के लिए कि इवन दो अगर उनको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, एंड देन अगर उसको कोई प्रॉब्लम उनको आता है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 चीज़ें थी बहुत इम्पोर्टेंट एसईओ के हिसाब से भी, और फिर जो उसके बाद जब आपका एसईओ होगा, उसके बाद जो थंबनेल जो पिक्चर्स हैं, वो कैसे आप बना सकते हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था। सो फोर्थ पार्ट है लिस्टिंग अपलोड स्ट्रेटजी। एसईओ के बाद अगला स्टेप होता है लिस्ट अपलोड करना है, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ। बहुत लोग सोच लेते हैं कि बस प्रोडक्ट अपलोड कर दो और सेल्स आएंगी, लेकिन अगर आप सीरियस हो तो आपको लिस्टिंग प्लान करके डालनी होती है। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करता हूँ जो मैंने अपनी लिस्टिंग अपलोड करते वक्त फॉलो किया था। नंबर 1, लिस्ट एक ही दिन में सब अपलोड ना करें। मैंने लिस्टिंग को 2-3 दिनों में ब्रेक करके अपलोड किया। इससे एटसी को ये लगता है कि शॉप एक्टिव है और आप रेगुलरली काम कर रहे हो। नंबर 2, लिस्टिंग क्वालिटी। हर लिस्टिंग में मैंने कंसिस्टेंट ब्रांडिंग और अच्छे थंबनेल के साथ एसईओ भी की है, तो आप भी ज़रूर ये चीज़ फॉलो करें। नंबर 3, मल्टीपल वेरिएशंस। अगर आपका प्रोडक्ट अलाउ करता है तो वेरिएशन ज़रूर ऐड करें, जैसे कलर, साइज, फॉर्मेट एक्सेट्रा। ये बायर्स को ऑप्शन देता है और कन्वर्सेशन बढ़ जाता है। नंबर 4, फ्री शिपिंग। अगर आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप अगर फ्री शिपिंग ऑप्शन दे रहे हो तो आप ज़रूर अपने जो थंबनेल लिस्टिंग है उसमें ज़रूर ऐड करें। नंबर 5 पे है प्राइसिंग बैलेंस। प्राइस ऐसा रखें कि वो कम्पिटेटिव भी हो लेकिन अंडर वैल्यूड ना लगे। अच्छी प्राइसिंग से ट्रस्ट बिल्ड होती है, और अगर आप बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड प्राइस देंगे तो उससे ट्रस्ट कम भी हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट की, मेरा पहला सेल कैसे आया। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एटसी पे सक्सेस ओवरनाइट नहीं है। मैं अपनी शॉप पर कंसिस्टेंट काम किया, एसईओ को इम्प्रूव किया और लिस्टिंग बनाता गया। मैंने मल्टीपल जो है ना लिस्टिंग को मैंने कोशिश की कि वो मैं लिस्ट करूं, और डिफरेंट कैटेगरीज में आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च मैंने ये चीज़ें निकाल के फिर मैंने उस पर ट्राई किए। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कंसिस्टेंसी के साथ आप लिस्टिंग्स बनाएं, और आप अपनी लिस्टिंग को ज़रूर मॉनिटर करें कि अगर देखें कि कोई लिस्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, और अगर आपका कोई लिस्टिंग है वो सही काम नहीं कर रहा तो दोनों को कंपेयर करें, और जो अच्छा काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वही चीज़ें जो है ना दूसरे लिस्टिंग्स पे भी अप्लाई करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स में अपना राय ज़रूर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मेंशन करें और मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं आंसर कर सकूँ।